एक एक्सरसाइज तो आपकी ऑलरेडी बनी बनाई है, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था वही यहाँ पे रिपीट होने वाला है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड दिखने वाली हैं, अच्छे से ध्यान लगा के समझना और डेफिनेटली आप लोग को ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाली टर्म मिसिंग है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपका यहाँ पे मैं फिर आपका जो मैंने लास्ट चैप्टर का जो PYQ वाला क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने बताया था डिस्टेंस वाला, तो जो लोगों ने भी वो क्लास अटेंड की होगी, जो एकदम सिस्टम से चल रहे हैं, उनको अब ये इजी पड़ेगा, है ना। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग। मैं आपका अपना शुभम विजय सर, SV सर, और मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फेवरेट चैप्टर होता है बच्चों का, एंड ट्रस्ट मी थर्ड वाले चैप्टर से ये कंपैरेटिवली आपको आसान लगने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज तो आपकी ऑलरेडी बनी बनाई है, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था वही यहाँ पे रिपीट होने वाला है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड दिखने वाली हैं, अच्छे से ध्यान लगा के समझना और डेफिनेटली आप लोगों को ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो सबसे पहले तो यार क्वाड्रेटिक, ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दिखता कैसा है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे अपन। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है ना, डिग्री क्या होती है? 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब कि कोई भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। इज इट क्लियर? इक्वेशन का मतलब होता है जब वो किसी चीज के इक्वल होता है, तो यानी कि जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, जब वो किसी चीज के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू सम वैल्यू हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि जनरल फॉर्म, सबसे पहले जनरल फॉर्म ही कर लेते हैं अपन। तो देखो जनरल फॉर्म कैसा दिखता है इसका। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता था, याद करो। ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया पॉलिनोमियल। अगर ये किसी चीज के इक्वल है, सपोज करो ये है जनरल फॉर्म में इक्वल्स टू 0, तो ये कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिख रहा है। यहां पे जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि x जो है वो आपका वेरिएबल है, ओके, और a, b और c क्या है आपके? कांस्टेंट है। a जो है वो x² का कॉफिशिएंट है, b जो है वो x का कॉफिशिएंट है, और c जो है ये आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। इज इट क्लियर? x की पावर यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है यहाँ पे, तो पावर 1 है यहाँ पे x की पावर, और यहाँ पे x की पावर 0 है। इसको दिमाग में बैठा लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमको यही करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से गिवन आपके जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो पहला क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मैं बात करूं, हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट में टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 देखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करना मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर वर्ड प्रॉब्लम आपके टोटल दे रखी है 4। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू दिस। चलो, सिंप्लीफाई जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसीलिए प्लीज स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना। ठीक है, चलो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर। लो भाई सीख लो, मैं तो थक गया हूं सिखा सिखा के बच्चों को। a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है और ये आपका b है, तो a² बोले तो x² प्लस b² बोले तो 1² प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 1। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर का इलाज हो गया। चलो इसको तो सिंपली आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स और माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। चलो सिंप्लीफाई करें, x²
1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x कट गया, इज इट क्लियर? -6 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, है ना, तो +6 + 1 +7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, क्या लग रहा है आपको, इसको चेक करो और बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक का सिंपल सा कंडीशन है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे x है तो x की वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 मिल गया मतलब कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो क्यूबिक हो जाएगा फिर, ठीक है। 2 ही होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, डिग्री 2 ही होनी चाहिए। यहां पे देखो x की पावर 0, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 दिख रही है, तो ये डेफिनेटली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, जो x² प्लस bx, x वाली टर्म मिसिंग है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपका, यहां पे मैं फिर बता दूं एक बार, अगर आपका ये वाला टर्म नहीं है या ये वाला टर्म नहीं है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस ये वाला टर्म होना जरूरी होता है स्टूडेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ये अगर इनकेस नहीं भी है कोई बात नहीं, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो ये आपका है भाई डेफिनेटली, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है बेटा। कभी भी अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, और अगर इन केस कोई गलत आंसर आ जाता है या हो जाती गलती कई बार मेरे से, तो आप लोग प्लीज ना नीचे कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, यस। नेक्स्ट, x² - 2x -2 इंटू 3 - x, चलो करते हैं फिर, अच्छे से करना। तो ये तो वैसा का वैसे ही लिखेंगे, x² - 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, 3 2 6, -6, ये हो गया -6, -2 इंटू -x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स हो गया आपका 2x हो गया। अच्छे से करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे x² -2x, ये इसको सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ। x² का जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो -2x ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये लो -2x, -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, x² -2 -2 -4 -4x +6 इक्वल्स टू 0। ये देख लो आप। तो भाई ये तो बहुत सही दिख रहा है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल है भाई, ये 101% है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पॉज करो और अच्छे से नोट करो, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। यस, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। चलो भाई साहब, ये भी आपको सिखाता हूं मैं सॉल्यूशन। पहले लिख लेते हैं, चलो x - 2 इंटू x + 1 इक्वल्स टू क्या है ये, x - 1 इंटू x + 3। अब ये स्टाइल बहुत कॉमन है स्टूडेंट, कैसे करते हैं ये देखो, आज अच्छे से सीखोगे आप लोग। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर ये दूसरे वाले टर्म को इससे और ये वाले को इससे, टोटल 4 टर्म बनेंगे। इधर भी टोटल 4 टर्म बनेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू एक्स, ये हो गया आपका x², x इंटू 1 हो जाएगा आपका x, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x और -2 इंटू 1 हो जाएगा -2। इज इट क्लियर? -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सेम स्टाइल यहाँ पे भी करना है, यही तो सीखना है और आराम से एकदम कूल माइंड होके, ठीक है। x इंटू एक्स, ये हो गया आपका x², x इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1x या -x, और -1 इंटू 3 हो जाएगा आपका -3। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है बेटा। इज इट क्लियर?
आई होप ये बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। ये एकदम ओके है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई साहब अब देखते हैं बेटा, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये आप इसको इधर लाओगे या इसको उधर भेजोगे तो ये कट जाएगा। ये बात सबको पता है ना, इक्वल साइन है क्योंकि बीच में, इसीलिए कट जाएगा। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस टू एक्स, माइनस टू बड़ा, टू का साइन नेगेटिव में है, बड़ा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस एक्स आएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा माइनस 3। तो ये तो लग ही नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो क्या करें बताओ, सबको उस साइड भेज दें, तो इधर 0 लिख दो, 2x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 नेगेटिव साइन है माइनस 3 का, तो माइनस 1 आएगा। तो देख सकते हो आप लोग 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। यहां देख सकते हो कि x की पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पॉज करके नोट करते हुए चलना, ठीक है, अच्छे से टाइम दो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, सेम स्टाइल है, सेम स्टाइल से करेंगे। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। चलो भाई पहले इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, x इंटू 2x, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा x, माइनस 3 इंटू, अब इसको करो माइनस 3 इंटू 2x, तो माइनस है तो माइनस आएगा ही, 3 इंटू 2 ये हो गया 6 और साथ में x भी है, माइनस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 3, x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। सबको इधर ले आओ, एक काम करो, रुक जाओ एक सेकेंड, अगले स्टेप में ले आएंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 6x, 6 नेगेटिव साइन है, बड़ा भी है, इसलिए साइन माइनस का आएगा और दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 माइनस 1 5 माइनस 5x, ये हो गया माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके बाजू में मैं लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5x, और प्लस 5 को भी इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x, इसके बाजू में ही लिख दे रहा हूं, और बचा यहाँ पे माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सिंपली एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 5x, दोनों माइनस में है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो 5 हो गया ऐड 10x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आप बकायदा देख सकते हो कि यहाँ पे आपको x की पावर 2 का कंपोनेंट दिख रहा है, का टर्म दिख रहा है, इसका मतलब कि ये आपका इट इज अ क्वाड्रेटिक, ये बिल्कुल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा कैलकुलेशन, और यही तो सीखना है इसमें अपने को, इस एक्सरसाइज में यही सब सीखना है, ठीक है। इसके बाद है 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। देखो स्टूडेंट, सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने से सॉल्व करो, बाद में देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा, आप लोगों को है बहुत हेल्पफुल होगा। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। चलो फिर, यह सेम स्टाइल है बेटा, 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3, तो माइनस तो आएगा ही, 3 2 जा हो जाएगा 6x, माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस x, और माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे,
और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? चलो इधर भी सेम चीज, x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 ये हो जाएगा -x, 5 इंटू एक्स हो जाएगा +5x और 5 इंटू -1 हो जाएगा -5। दैट्स वेरी नाइस। चलो सिंप्लीफाई कर लो, 2x², ये देखो -6 -1 कुछ नहीं मतलब 1, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, 7x, x लिखना मत भूलना, +3, यहाँ पे भी x² -x +5, तो +5 -1 आई थिंक +4, तो ये हो जाएगा +4x -5 वाला जो मैंने लिख दिया। अब इसको भी इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो x² माइनस हो जाएगा, -x², तो 2x² - x² हो जाएगा सिंपली x², +4x इधर आएगा तो -4x, तो -7 -4, माइनस प्लस, साइन माइनस का 7 और 4 हो जाएगा 11, 11x। इज इट क्लियर? -5 इधर आएगा तो +5, 5 + 3 हो जाएगा आपका 8, और उधर कुछ नहीं बचा इसीलिए इक्वल्स टू 0 जरूर लिखना। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, तो x² का भी कंपोनेंट है, पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, डेफिनेटली ये क्या है आपका, इट इज अ क्वाड्रेटिक, बिल्कुल है भाई, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 101% है। इज इट क्लियर? बिल्कुल है, बिल्कुल, आप इसमें दोहराए नहीं इस बात पे, ठीक है। चलो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाना आप लोग, ठीक है, अच्छे से नोट करते चलना। सॉल्यूशन 6, आई थिंक ये 6th वाला है, x² + 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, x² + 3x + 1 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर, लिख देता हूं यहाँ पे मैं a - b का होल स्क्वायर, a + b का पीछे बताया था, यहाँ पे इसका बता देता हूँ, a² + b² - 2ab, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, x है, और b क्या है, 2 है, ठीक है। तो a² मतलब कि x² प्लस b मतलब सिर्फ 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 2, 2ab, 2 इंटू a इंटू b, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। प्लस 3x + 1 x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4x। सबको इधर ले आओ, बट लाने से पहले आप देख सकते हो कि x² है, इधर भी x² है, तो ये कट गया, ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है ना। अब 3x -4 इधर आएगा, +4 + 4 + 3 + 7, ये हो गया 7x, -1 ये इधर आएगा, 1 - 4 हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x की जो पावर आ रही है, x की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है मैक्सिमम, बाकी यहाँ तो x पावर 0 है, तो पावर 2 तो है ही नहीं, तो पावर 2 नहीं है, मतलब कि भैया सॉरी टू से इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ फर्स्ट वाले का 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, x + 2 का क्यूब, अब ये क्यूब आ गया, बहुत मजा आने वाला है, 2x इंटू x² - 1। चलो भाई अब क्यूब का फॉर्मूला भी सीखेंगे अपन, क्या है, x + 2 का क्यूब है ना, सॉरी इक्वल्स टू 2x x² - 1, ठीक है। चलो क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला पहले सिखा देता हूं मैं आपको। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। आई होप ये याद हो गया आपको। अगर माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, तो a³ - b³ - 3a² b और वहां पे प्लस आएगा, ठीक है, बीच वाले दो टर्म में माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है आपका a और ये है आपका b, ठीक है। चलो फिर लगाते हैं, अच्छे से फॉर्मूला लगाना, a³ यानी कि x का क्यूब, ठीक है, प्लस b³ b मतलब क्या है 2 का क्यूब, प्लस
देखो अच्छे से सब्स्टिट्यूट देखो कैसे कर रहा हूं। 3 a क्या है, a है x, 3a स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, और b क्या है, b है 2, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है x है 3a और b क्या है 2, तो b 3ab स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो सिंपल है, इसको एक बार इसके साथ फिर एक बार इसको इसके साथ, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये x क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, और 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 3, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई इसमें है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कुछ, ठीक है, एकदम सिंपल है चीज है। तो अब देखते हैं, बहुत प्यारा, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड एंड चलो ये दोनों कंपोनेंट को इधर ले आते हैं, तो x क्यूब ये इधर आएगा तो क्या होगा -2x क्यूब, और -2 बड़ा है, यहाँ 1 छोटा है, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए साइन माइनस का आएगा, तो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -x क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, या एक काम करते हैं यार, कई बार ऐसा कंफ्यूजन बहुत होते हैं ना चीज़ों को लेके, ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए कई बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो ला के दिखा देते हैं एक बार, x क्यूब प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2x क्यूब, ये तो x की पावर 1 का कंपोनेंट, x स्क्वायर का कंपोनेंट है यहाँ पे, ये रहा, तो इसको लिखते हैं पहले 6x स्क्वायर, और फिर लिख देते हैं 12x, और इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, -2 का प्लस 2x, और यहाँ पे 8 बचा हुआ है, +8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देख लो, तो x क्यूब -2x क्यूब, ये हो जाएगा -x क्यूब, 6x स्क्वायर का तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वही है 12x 2x, देखो जो पावर सेम होंगी उन्हीं को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि इनको कर दिए, नहीं, इनका अलग अलग पावर है, ये देखो x पावर 1 x पावर 1, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 13, 14 हो जाएगा 14x, और ये हो गया +8 इक्वल्स टू 0, ये हो गई भाई आपकी इक्वेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x की मैक्सिमम पावर 3 है, और क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी डिग्री 2 होनी चाहिए, यहाँ डिग्री 3 मिल रही है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ सिंपली सी लाइन लिख दोगे, इट इज नॉट, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस डिग्री इक्वल्स टू 3 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करना, ठीक। चलो बॉस आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये भी आपका क्यूबिक टाइप का है, तो क्यूबिक वाला टाइप का है, इसको भी करें, ये हो जाएगा x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल्स टू, ये आपका हो गया a - b का होल क्यूब। अभी वैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ, ये हो जाएगा a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b, बीच वाले में माइनस आते हैं 2 में, फिर प्लस आता है +3ab स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर b वाले में माइनस है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो अच्छे से ये है बेसिकली आपका a और ये है आपका b, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब, ठीक है, एक सेकेंड, a मतलब ठीक है, x क्यूब माइनस b, बेटा धीरे धीरे सीखोगे आप लोग, है ना, थोड़ा टाइम देना इसको,
b यानी 2 का क्यूब माइनस 3a², a क्या है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर इंटू b कितना है 2 है, प्लस 3a कितना है x, 3ab², b कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले वाले स्टेप में सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। x³ ये हो गया भाई x² वाला कंपोनेंट, ये पावर x वाला कंपोनेंट प्लस 1, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, x³ माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 3 2 जा 6, 6x², ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x हो जाएगा, ठीक है। अब मजे वाली बात, देखने में लग रहा है कि सर क्यूबिक है तो नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, x² है, x³ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलो देखें फिर, तो ये हो जाएगा -4x² माइनस x प्लस, तो ये अब क्वाड्रेटिक आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है मुझे, ठीक है। तो इट्स बेटर यार थोड़ा सा अपन इसी स्टेप में ले आते सबको, है ना, उधर वालों को इधर ले आओ। चलो पहले इस x² माइनस को लेके आता हूं मैं, -6x², इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6x², फिर इसको लिख दूं इसके बाजू में, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या अपने को सिंप्लीफाई भी करना है ना, ठीक। फिर इसको लिख देता हूं -x, अब इसको भी ले आओ इधर, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, उधर इधर आएगा तो -12x, फिर ये हो गया +1, और -8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +8, और इधर कुछ नहीं बचा इसलिए इधर हो गया 0। 6x² माइनस 4x², तो 6 और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 2, ये हो जाएगा 2x², माइनस 1x और -12x, तो माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, 12 + 1 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13x, 8 + 1 हो जाएगा आपका 9। तो आप देख सकते हो कि एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है। क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है ना, वो क्या है, 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे डिग्री है, इससे मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक, बिल्कुल है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखो ये क्यों दिए रखा है, ये इसलिए दे रखा है ताकि आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है, ताकि आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये वापिस रिकैप हो जाएं और या सीख जाओ इसी बहाने आप, इसीलिए दे रखा है। अब देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सीखेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन सेकेंड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अभी के लिए अपन बस ये देखेंगे कि को हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एरिया से रिलेटेड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मतलब कि ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये इट्स जस्ट लाइक कि आपको कुछ यहाँ पे एरिया दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, और लेंथ ब्रेड्थ वाली बात है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये देखो, तो वही है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो निकालना है उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट है ना बी x, इसको x मान लो, एंड लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट है ना, प्लॉट को मान लेते हैं अपन y मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दो कंडीशन बनेंगी इसमें, देखना कैसे करते हैं, बहुत मजा आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, एरिया कितना है 528, तो एरिया तो हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि एक कंडीशन दे दिया x इंटू वाई कितना दे रखा है 528, ये आ गई आपकी पहली कंडीशन, ठीक है 528। अब दूसरी कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि लेंथ को x माना है, इसको y ब्रेड्थ माना है, तो लेंथ जो है यानी x जो है, लेंथ जो है इज मतलब इक्वल टू 1 more than twice द ब्रेड्थ, तो ट्वाइस द ब्रेड्थ ले लो यानी 2y ले लो
इससे 1 मोर है, यानी कि 1 मोर ज्यादा है। ये हो गई आपकी काइंड ऑफ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेड से 1 मोर है, 1 एक ज्यादा है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू उठा के इस वाले में डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, देखना अच्छे से, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते जाओ कैसे होती है। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखते जाना कैसा दिखेगा आपको। चलो, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, व्हाइट कलर की इंक यूज कर लेता हूँ। 2y + 1 है ना, इसको यहाँ डाल देंगे अपन। ये हो गया 2y + 1 इंटू y तो है ही यहाँ पे, ये हो गया 528। चलो अब देख लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y + 1 डाल दिया यहाँ पे मैंने ना, y आ गया 528। अब वही सेम चीज 2y इंटू y, ये हो गया आपका 2y² और 1 इंटू y हो जाएगा आपका +y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 528। ये आपका बन गया इक्वेशन। हालांकि अभी आप बोलोगे सर थोड़ा फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया पहले y² वाला कंपोनेंट। देखो जरूरी नहीं हर बार x वेरिएबल आए, y वेरिएबल भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, t भी आ सकता है, s u कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया y² का कंपोनेंट, फिर ये y का कंपोनेंट, और ये हो गया इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -528 इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्म बन गया। मतलब ये करना है अभी तक अपने को। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, y फिर कैसे निकलेगा और फिर x कैसे निकलेगा, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही आपको करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो अभी अच्छे से सीख लो। ठीक है, चलो नोट कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपैरेटिवली वही है, बेस्ड ऑन नंबर है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं, बी एक हो गया x, अगर एक x है तो एक उसके बाद वाला क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है ना, तो एक हो जाएगा आपका x + 1, मतलब एक अगर 3 है तो उसके बाद वाला 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से 2 नंबर मिल गए अपने को। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो अब क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या बोलना चाह रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी कि एक x इसका प्रोडक्ट और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर ये हो गया x + 1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है, ये है 306 के इक्वल। इज इट क्लियर? तो अपने को ये x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना तो हम बाद में सीखेंगे, हम लोगों को अभी इक्वेशन बनाना सीखना है। तो कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। x इंटू एक्स हो गया आपका x², फिर x इंटू 1 हो गया आपका +x, इसको इधर ले आओ, ये हो गया -306 इक्वल्स टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख सकते हो, x² + x -306 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। इज इट क्लियर? अच्छे से नोट करना है, ये तो सिंपल था। यस, थर्ड क्वेश्चन देख लो एक बार। थर्ड क्या बोल रहा है, ये है बेस्ड ऑन, तो तरीका वही रहेगा स्टूडेंट, एज, बेस्ड ऑन एज है ना। तो देखो एज का मैंने पिछले वाले चैप्टर में कैसे सिखाया था, लेट द प्रेजेंट एज बी x। सो रोहन की मदर जो है 26 साल ओल्डर है देन हिम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी रोहन और उसके मम्मी की जो प्रोडक्ट ऑफ एज है वो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना हो जाएगा। ठीक है, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो स्टूडेंट ध्यान देना, लेट रोहन प्रेजेंट एज ही लेते थे ना अपन, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, तो रोहन की जो है प्रेजेंट एज आपको पता चल गई, लेट रोहन्स मदर, तरीका वही है स्टूडेंट, प्रेजेंट एज बी y। ठीक है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
गिवन, तरीका ऐसे लिखना है अच्छे से, है ना। चलो, रोहन मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर है देन हिम। तो रोहन मदर की एज यानी कि जो वाई है वो, इसकी मम्मी जो है वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, जो कि एक तरह से वाई की वैल्यू भी आई है। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करने में काम आएगा। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट, दूसरी कंडीशन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब आफ्टर तरीका वही है बेटा, आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, बताओ, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। रोहन एज क्या हो जाएगी भाई, अभी x है तो ये हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी मम्मी की क्या एज होगी, मदर एज क्या हो जाएगी, अभी y है ना, तो 3 साल बाद ये भी तो, उसकी मम्मी भी तो 3 साल बड़ी होगी ना, मम्मी जी भी तो, यस और नो। चलो अब कंडीशन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। चलो इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ये देखो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 जो है, इनके प्रोडक्ट ऑफ एज जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कितना होगा ये, 360 होगा। 360 डिग्री नहीं है, 360 है। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यस सर, देख सकते हो आप लोग। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, क्वाड्रेटिक बनाना है ना, तो यहां से y की वैल्यू उठा के और इसमें डाल देते हैं, ये पूरी इक्वेशन x की बन जाएगी, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं और फिर देखना कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलो देखना कैसे डालेंगे। ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू, देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x प्लस 26, और 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं x प्लस 29, x प्लस, चलो यार तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कर देता हूं यार। ये देखो मैंने डाल दी x प्लस 26, यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस 3 इक्वल्स टू 360। तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू क्या हो गया, ये लो वही आ रहा है ना। सिंप्लीफाई कर लो इसको, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, x को 29 के साथ 29x, फिर 3 को x के साथ 3x, और फिर 3 को 29 के साथ। अब 3 को 29 के साथ कहाँ पे करूँ मैं मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ी जगह है। 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 87 आ रहा है भाई। ठीक है, ये हो गया 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, चलो हो गया, ये ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया। एक्स स्क्वायर 29x 3x प्लस में है 29 30 31 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x। 87 ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस 360। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दूं मैं 360, और इसमें 87 माइनस होगा, तो 10 में से 7 गया 3, है ना, 35 बचा, 35 में 8 गया, मतलब 7 बचा, और ये 27 बचा। तो ये लेकिन माइनस साइन में आएगा क्योंकि माइनस 360 हो रहा है ना, तो माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये बन गया भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन केस कुछ एक आध नंबर कम गलत आ जाए, कुछ आ जाए, तो प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट में करके सही कर देना, मैं पिन कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मैं चेक करके मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से नोट कर लो स्टूडेंट, है ना, एकदम अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, तरीका वही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, घबराना नहीं है, मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में। चलो, ये आ गया आपका, जो मैंने लास्ट चैप्टर का जो PYQ वाला एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने बताया था ये डिस्टेंस वाला। तो जो लोगों ने भी वो क्लास अटेंड की होगी, जो एकदम सिस्टम से चल रहे हैं, उनको अब ये इजी पड़ेगा, है ना। ये आपका है बेस्ड ऑन स्पीड टाइम है। ये किस पे बेस्ड है, ये
स्पीड टाइम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ट्रेन दे दिया, जैसे डिस्टेंस दे दिया, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से आता है कि ये कुछ डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे ना क्या मान लेते हैं, स्पीड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना इसमें। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं देखना। तो एक ट्रेन है जो कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, चलो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सेम पैटर्न है बेटा, जो मैंने उस टाइम भी बताया था, तो यही चीज बताया था। कैसे बताया था याद करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट स्पीड हम मान लेते हैं, लेट स्पीड बी x, और जैसा कि यहाँ पे टाइम का भी जिक्र है, कुछ 3 आवर समय का भी है, और डिस्टेंस तो दे रखा है, तो टाइम को हम y मान लेते हैं ना। तो टाइम भी, टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन, ठीक है। तो लेट टाइम टेकन बी, इसको y मान लेते हैं। तो बताओ, अगर यहां पे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक कंडीशन तो आपको यहां पे मिल जाएगी, इस फॉर्मूले में डालोगे तो स्पीड कितना है, आप फॉर्मूला लिख लेना पहले यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड हो गया अपना x, डिस्टेंस कितना है दे रखा है, क्या डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो ये हो गया 480, और टाइम कितना दे रखा है, y दे रखा है। तो एक इक्वेशन तो बन के आ गई आपकी x इंटू वाई इक्वल्स टू 480, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये काम आएगी, ठीक है, सिंपल है। ये आई थिंक मैंने PYQ जब कराया था तब भी यही ऐसा ही कुछ था, वो ये इसी स्टाइल में था, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, उसको करने में बड़ा मजा आएगा। इफ द स्पीड हैज बीन 8 आवर लेस, यानी कि स्पीड कितनी है, अभी करंटली कितनी थी, x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी कि स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 इक्वल्स टू, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो ये हो गया 480, टाइम कितना लग रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो अभी कितना लग रहा है, y लग रहा है, तो y प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 8, इसको इधर भेजेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया y प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, सिंपल सी बात, ठीक है, हो गया आई थिंक कवर। अब यहां पे देख सकते हो आप लोग, एक काम करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे अपन ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे जो ध्यान आ रहा है वो ये कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। यहाँ पे x की वैल्यू उठा के अपन को या तो x उठा लो या y उठा लो, है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, यस, चलो थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, तो यहां से एक x की वैल्यू उठा लेते हैं, 480 बाई y, है ना, y आएगा ना, यही, इसको उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, पुट, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बट मजा आएगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि एक वेरिएबल में बनाना है ना, क्वाड्रेटिक बना का है अभी ये। चलो भाई देखते हैं फिर, x की वैल्यू डाल दूं यहां पे, इसमें x की वैल्यू क्या है, 480 बाई y, ठीक है। चलो माइनस 8, ये है y प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है बॉस, ओके, ठीक है, सिंपल है। एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा, ठीक। तो इनका एलसीएम ले लो ना, 480, ये नीचे 1 है ना, तो 1 इंटू वाई हो गया, 1 इंटू वाई क्या हो गया, y हो गया, इधर क्या होगा 480 माइनस 8y, है ना, क्या हो जाएगा 480 माइनस 8y, फिर इंटू में है ना, इंटू में y प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। चलो अभी तो इंटू में, इसको उधर भेज दो, नीचे में है तो डिनोमिनेटर में उधर चला गया ना, क्योंकि तो इंटू में है, तो ये हो जाएगा आपका 480 माइनस 8y इंटू
y प्लस 3 इक्वल्स टू 480 इंटू वाई। चलो इसको करते हैं। तो 480 इंटू वाई, पहला टर्म तो यही बन गया, फिर 480 इंटू 3, 480 इंटू 3 कितना होता है, 480 इंटू 3 0, 16, 8 3 24, 4 3 12, 13 14, ये आपका आ रहा है 1440। अब माइनस 8y इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस 8y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस 8y इंटू 3 हो जाएगा माइनस 8 3 24, 24 इंटू वाई इक्वल्स टू 480y। तो 480y 480y कट गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, माइनस 8y स्क्वायर माइनस 24y और प्लस 1440 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? देख सकते हो सब लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया सिंप्लीफाई। आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन लेके उधर 0 भेज सकते हो। आई थिंक ये 8 इससे कट रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 8 पूरा कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे? तो 8 1 जा 8, 9 10 64, 8 8 जा 64, ठीक है, 0 मतलब आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 8 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और माइनस पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ, 8 भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि उधर भेजूंगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन आ गया इसलिए प्लस 8 3 जा 24 यानी कि 3y। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आया इसलिए एक माइनस साइन आएगा, है ना, और इसमें से 8 कॉमन आए तो कितना बचेगा, 180 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। अच्छा था कैलकुलेशन, इस पे थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान देना। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे अब जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये आपको प्रॉपर कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में, आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। इससे आप लोगों को जो भी अपडेट्स होंगे, जितने भी आएंगे, चाहे आगे 11वीं 12वीं क्लास के जो आएंगे, सब आप लोगों को यहाँ पे इस व्हाट्सएप में आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर लेना, आपकी क्लास का है ये, इसमें सारे जो नोट्स होते हैं या ये जो भी पीपीटी हमने बनाया है, ठीक है, पीपीटी हो गया, और इसमें जो हमने नोट्स अभी जो लिखा है, ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसको छोड़ के topperinstitute.com में जाओगे तो पूरा चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियो सब आपको मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आप अच्छे से जाओ, जाके पढ़ सकते हो, कोई लोड वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, है ना। अगली क्लास में हम लोग करेंगे फिर एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव।